तो आप कब से हैं और क्या चाह रहे हैं? पहले आए थे 15 दिन रहते जी, अब फिर चले गए तो फिर दोबारा आए फिर दोबारा आ गए। घर में मन नहीं लग रहा। क्या करें हाँ सबके साथ जी, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो कानून है तीनों, ये तो काले कानून है जी, जो काला कानून है, आप सरकार कह रही है कि आपको शायद बरगलाया जा रहा है। बरगड़ा है नहीं जा रहा हम मजबूरी में आए यहाँ पर। अच्छा, मतलब आपको कानून के बारे में समझ है कि आपके खिलाफ है? जी जी जी, तो ये बताइए, जब ये कानून भी नहीं था, दरअसल किसान जो मांग कर रहे थे वो तो माना नहीं, कुछ दूसरी चीज़ें यहाँ ले आकर थोप दिया। हमें तो परेशान कर रहे हैं, आगे परेशानी करते रहेंगे जिंदगी और किसान खत्म ही हो जाएगा इस तरह से। जी जी जी, लेकिन आप ये बार बार एक चीज़ और बताई जा रही है कि किसान यहाँ के बड़े ऐश कर रहे हैं आके यहाँ। इसके कारण तो ये तो गुरु गोरखनाथ साहब की मेहरबानी जी। है, उनके सहारे से लंगर चल रहा है और सबका सहयोग चल रहा है। सबका सहयोग चल रहा है। सरकार थोड़ी दे रही कोई। जी जी जी, लेकिन एक मैंने भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ केवल धनी किसान हैं और गरीब किसानों को तो लेना देना नहीं है इसमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास तो 3.5 एकड़ जमीन है। 3.5 एकड़ है, लेकिन आपको डर है कि आपकी वो भी ज़मीन चली जाएगी। चली जाएगी। रेट तो 800-900 रुपये वो धान लगाता, दूसरा PR कौन सा था वो 26 उसे तो किसी ने खरीदे ही नहीं साले वो 800 रुपये 700 रुपये 900 रुपये जी, लेकिन लागत कितनी लगी होगी? लागत तो पूछो मत उसके बारे में ना 15-16 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है लगभग कमती बढ़ती। अच्छा, 1 एकड़ में 15-16 हज़ार रुपये लग जाता है। और मिलता कितना है आपको? अब तो बस 20-25 मुश्किल से मिला है। 20-25 हज़ार जैसे तैसे मिल जाता है। हाँ अब तो उस हिसाब से तो नहीं पाया तो अच्छा। रेट फसल निकली ज़्यादा हाँ। तो रेट कम मिला तो इस तरह बराबर सारा हो गया ये। जी जी, नहीं तो ये डॉट खत्म हो तो जाता। आपके ऊपर कितना कर्जा है अभी? मेरे पास 5.5 हज़ार। 5.5। चलिए, ये सबसे कम कर्जदार हैं और कोई 3 लाख कोई 5 लाख का है। और हाँ जी बताएं, आप कहाँ से हैं? और मैं बिलासपुर से हूँ। आप भी बिलासपुर से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह गंगवार है। बलबीर सिंह गंगवार जी, कब से हैं और क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो हम 26 तारीख से पिछले महीने की 26 से पड़े हुए हैं, लगातार आना जाना है जी। और आज मोदी जी कहते थे जब सत्ता में आए, झूठ बोले कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार ही देंगे। तो ये सब भ्रम था उनका, ये एक जादू था, किसानों को ठग लिया। हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। आज उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? हम चाह रहे हैं, जैसे मैं 1-2 एकड़ का किसान हूँ, मेरे पास धान हुआ, मैंने दूसरे उत्तराखंड में जाके किसी मंडी को 900 रुपये में बेचा, जबकि मेरी एक लड़की है जिसे मैंने BA MA करा दिया। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करूँ। लड़के मेरे इंटर करे हुए हैं दोनों, जिन्हें मैं कोई ना कोई डिप्लोमा दिलाना चाहता था, लेकिन सब पैसे की प्रॉब्लम है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या ऐसे में क्या आत्महत्या करें, क्या करें? जी। सरकार तो यही चाह रही है। सरकार यही चाह रही है कि आप जैसे तैसे मैंने खत्म हो जाए। जी जी, आज भी यहाँ पर जब किसान पड़ा हुआ है, अपनी परेशानी में है, उसमें रह रहा है, प्रधानमंत्री कोई गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है, उन्हें किसानों के बीच आना चाहिए। वो किसानों की बात करते हैं, फिर किसानों के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन जिनके लिए वो बड़े बड़े मतलब गोदाउन बनवा रहे हैं, या बन गया था साल भर पहले जी। अडानी अंबानी के, उनके लिए जल्दी जल्दी ये कानून लाया गया, तो वो क्यों आएंगे आप? नहीं, समझे नहीं, किसानों की बात करते थे, अडानी और अंबानी पे आप पहुंच रहे जी। हैं। वो तो देना चाह रहे हैं अडानी अंबानी को। यहाँ पर क्या रहेगा? जिम्मेदारों की तरह किसान अपनी जमीन को नहीं कर सकता। उनके हुकूमत से जमीन की जाएगी, फिर जब वो आएंगे, जब हमें खाने को मिलेगा। तो इसलिए ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। ये अपने को साफ कहती थी, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हमने नहीं देखी। आज किसी भी जगह जाओ, बिना पैसे के इससे आप क्या उम्मीद लगा रखे हैं? इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें तो ये है कि ये प्रधानमंत्री हटे, हमारा कोई किसान का प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि किसानों का मसीहा बने और किसानों के विचार सुने। आप चाह रहे हैं किसानों का ही कोई प्रधानमंत्री बने जो किसानों की बात सुने? जी जी, लेकिन इन्हें अब अहंकार है। अहंकार का एक चीज़ और है, मैं बताता हूँ। जी जी, हाय बुरी किसान की सुरख लोग को जाए, मरे हुए की खाल से लोहा भस्म हो जाए। मोदी जी को ये हाय बहुत बुरी पड़ेगी और उन्हें अब अहंकार है। अहंकार रावण में उसमें रामायण में कहा था मेघनाथ से लक्ष्मण ने, मैना जो मैना करती है कर पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी जो में करती है कर गर्दन छुरी दिखाती है, कर अस्त मास को पृथक पृथक फिर आंत निकाली जाती है। उसी आंत के अंतरों से जब तांत बना ली जाती है, और जिस समय तांत धुनवा के हाथ में आती है, धुनवा जब उसको सुनता है तो तू ही तू कहाती है। बहुत बढ़िया, बहुत और बड़े भाई और सुनिए, ये किसानों की आंत से जो बनेगी, वही धुनी जाएगी,
हाँ। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी भी धुने जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल धुने जा रहे हैं। वो तो धुनने पर घुटन तो पड़ चुकी हैं, लेकिन शर्म के मारे वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने कानून वापस नहीं ले रहे हैं। और सुनिए जी, मतलब मुझे ये लग रहा है, मतलब ये बताइए, अडानी अंबानी से जो वायदा किया था, वो तो दूसरे किसानों से भी वायदा किया था, वो कहीं बीच में फंस गए हैं? नहीं, बीच में नहीं है। वो तो सिर्फ अडानी और अंबानी से ही मिले हुए हैं, बीच में कहाँ है? वो तो पूरा रुख उनका उधर ही है। उधर ही है। और सुनिए, ये देश है, देश सरदार भगत सिंह जैसे का है। उन्होंने कहा था आज किसान पड़े हुए हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले पतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुक लिया। क्या बात है, ये सर हिमालय का झुकने नहीं देंगे। और उम्मीद है कि जिस नए भारत की, नए लोकतांत्रिक भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो इन्हीं आंदोलनों से निकल के बाहर आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हिम्मत सिंह के लिए